हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मिरेकल मॉर्निंग किताब की, जिसे लिखा है हैल एलरॉड ने। इस किताब में कुल 6 जबरदस्त लेसन्स दिए गए हैं जो आपकी सुबह और जिंदगी की नींव पूरी तरह बदल सकते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। सोनू की मां दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ में चाय की प्याली, आंखों में चिंता। अब उठ जा बेटा, ऑफिस नहीं जाना क्या? लेकिन सोनू अब भी करवटें बदल रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ और सबसे ज्यादा खाली। ये वही सोनू था जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करता था, लेकिन अब हर सुबह एक लड़ाई बन चुकी थी। नींद से नहीं, खुद से। हर दिन की शुरुआत होती थी लेट उठने, जल्दी में भागने, फिर थककर दिन भर उदासी ढोने से। ना ध्यान था, न दिशा, न शरीर में ऊर्जा थी, न मन में उद्देश्य। वो अपने ही आप से पूछता, क्या मैं बस जिंदा रहने के लिए जी रहा हूं? और फिर एक दिन उसे मिली एक किताब, द मिरेकल मॉर्निंग, जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। किताब की पहली ही लाइन थी, अगर तुम सुबह को नहीं जीतोगे तो दिन तुम्हारा कभी नहीं होगा। उस दिन सोनू ने एक वादा किया, अब मैं सुबह उठूंगा, लेकिन सिर्फ आंखें खोलने के लिए नहीं, बल्कि अपना भाग्य बदलने के लिए। अगर ये लाइनें आपके दिल को छू गई हों तो यकीन मानिए, द मिरेकल मॉर्निंग आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। सोनू के लिए सुबह एक डर बन चुकी थी। जब अलार्म बजता था तो वो स्नूज करता था। जब उठता था तो सिर भारी, दिल थका हुआ और मन बेमन। सपनों की कोई चिंगारी नहीं थी, बस एक आदत बन चुकी थी हर दिन को खींचने की। उसे लगता था जैसे हर दिन बिना जिए ही बीत रहा है। एक ही सवाल उसके जहन में घूमता था, क्या सच में मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? एक रविवार की सुबह वो यूं ही घर के बाहर कबाड़ वाले से मिलने गया। पुराने कागज, मैगजीन और फटी पुरानी किताबें फेंकनी थीं। वहां एक गंदा सा बोरियानुमा ढेर था, धूल भरा, मुड़ी रीढ़ वाली किताबें। सोनू यूं ही टटोल रहा था कि तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। धूल से सनी हुई थी, किनारे फटे थे, लेकिन ऊपर जो लिखा था उसने उसे रोक लिया, द मिरेकल मॉर्निंग। हैल एलरॉड सोनू कुछ देर तक उस किताब को हाथ में पकड़े खड़ा रहा। दिल में जैसे कोई हलचल सी उठी। क्या ये वही सुबह है जिसकी मुझे तलाश थी? 20 रुपए में खरीदी उस किताब ने उसे वो जवाब दिए जो लाखों के सेमिनार भी नहीं दे पाए थे। यह किताब कोई आम रूटीन सेट करो वाली किताब नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो मौत के मुंह से लौटा, जिसका शरीर टूट चुका था, लेकिन जिसने सुबह बदलकर जिंदगी बदल दी। लेखक हैल एलरॉड का मानना है, अगर तुम सुबह को जीत लोगे तो पूरा दिन तुम्हारा हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा कि सुबह के सिर्फ 60 मिनट एक ऐसे इंसान को भी बदल सकते हैं जो खुद को पूरी तरह हार चुका हो। इस किताब में बताया गया है एक पावरफुल फॉर्मूला, SAVERS, यानी 6 से ऐसी आदतें जो आपकी सुबह और सोच दोनों को चमका देती हैं। पहला है S यानी कि साइलेंस, मौन। दूसरा है A यानी कि एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। तीसरा है V यानी कि विजुअलाइजेशन, कल्पना। चौथा है E यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम। पांचवा है R यानी कि रीडिंग, पढ़ना। छठा है S यानी कि स्क्राइबिंग, लेखन। सोनू ने जैसे जैसे इन आदतों को अपनाना शुरू किया, उसने पहली बार महसूस किया कि सुबह की 1 घंटे की खामोशी पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं द मिरेकल मॉर्निंग के 6 जबरदस्त पाठ जो सोनू जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, मौन की शक्ति, साइलेंस। सोनू ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा और वहां लिखा था, दिन की शुरुआत शांति से करो, न कि हड़बड़ी से। वो लाइन सीधी दिल में उतर गई। अब तक उसकी सुबह कैसी होती थी? घड़ी की तेज आवाज, मां की चिंता, खुद से नाराजगी। सारा दिन भागम भाग में कटता था और सुबह का एक पल भी खुद के लिए नहीं होता था। लेकिन अब सोनू ने तय किया कि वो हर सुबह सिर्फ 5 मिनट मौन में बैठेगा। शुरुआत अजीब थी। बैठा तो था, लेकिन दिमाग दौड़ रहा था। आज क्या करना है? बॉस क्या बोलेगा? मेरे सपने पूरे होंगे भी या नहीं? लेकिन धीरे धीरे वो 5 मिनट गहराते गए। अब वो अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा, मन को शांत करना सीखने लगा
और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ने लगा। उस मौन में उसे खुद की आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी, तू थका नहीं है, बस खुद को खो बैठा है। एक दिन वो उठकर बोला, आज मैं दुनिया की आवाज से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से जीऊंगा। उसके लिए मौन अब खालीपन नहीं था, वो बन गया था सबसे पवित्र पल जहां वो खुद से मिल पाता था। क्या आपने कभी खुद के साथ 5 मिनट शांति में बैठने की कोशिश की है, जहां कोई आवाज ना हो, सिर्फ आप और आपकी सांसें? अगर नहीं तो यकीन मानिए वो 5 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेसन नंबर 2, सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस। सोनू हर दिन खुद को कमजोर समझता था। वो बातें जो दूसरों ने उसके बारे में कही थीं, वो अब उसके अपने विश्वास बन चुकी थीं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी किस्मत ही खराब है। ये वाक्य अब उसकी सोच में जड़ जमा चुके थे। हर सुबह उठते ही वो इन्हीं बातों को दोहराता, मन में, बिना कहे। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा, अगर आप रोज खुद को नीचा दिखाते रहेंगे तो दुनिया भी यही करेगी, लेकिन अगर आप खुद से ऊंचा बोलेंगे तो दुनिया झुक जाएगी। यही थे एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य जो हमें खुद से जोड़ते हैं, खुद पर यकीन दिलाते हैं। पहली बार सोनू ने खुद को आईने में देखा, थका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें। लेकिन उस दिन उसने खुद से कहा, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। शुरुआत में उसे खुद पर हंसी आई। कैसे कह दे कोई खुद से, मैं सफल हूं, जब कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन दिन ब दिन वो शब्द उसके भीतर उतरने लगे। अब वो हर सुबह 5 मिनट आईने के सामने खड़ा होता और जोर से बोलता, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे उसके शब्दों ने उसकी सोच बदली और सोच ने उसकी दुनिया। अब जब कोई उसे कहता, तू कर नहीं पाएगा, तो सोनू मुस्कुराता है और कहता है, मैं कर भी चुका हूं और आगे भी करूंगा। क्या आप भी हर दिन खुद से वही बातें दोहराते हैं जो दूसरों ने आपके बारे में कही थीं? कभी खुद से वो कहकर देखिए जो आप हमेशा सुनना चाहते थे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मेरा सपना जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको रोक नहीं पाती। लेसन नंबर 3, कल्पना की ताकत, विजुअलाइजेशन। सुन रहा, सोनू हर सुबह एफर्मेशंस दोहराने लगा था। अब उसके शब्द बदल चुके थे, लेकिन अभी भी एक चीज अधूरी थी, तस्वीर। उसके अंदर अब उम्मीद तो थी, पर भविष्य की तस्वीर धुंधली थी। फिर एक दिन उसने किताब में पढ़ा, आप जिस जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, उसे कभी जी नहीं सकते। यही था अगला स्टेप, विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपनों को मन की स्क्रीन पर देखना। सोनू ने एक नोटबुक निकाली और खुद से पूछा, अगर मैं सब कुछ पा सकता तो मेरी जिंदगी कैसी दिखती? धीरे धीरे वो अपनी आंखें बंद करता और देखता, एक साफ सुथरा घर, एक ऐसा काम जहां उसका सम्मान हो, मां की मुस्कान और अपने सपने पूरे करते हुए खुद को आत्मविश्वास से भरा। हर सुबह वो 5 मिनट बैठकर इन दृश्यों को अपने मन में दोहराता और हर बार वो तस्वीर और भी साफ होती जाती। उसे अब सिर्फ कहना नहीं आता था, मैं कर सकता हूं, बल्कि वो देखने लगा था खुद को करते हुए। अब जब भी मुश्किलें आती तो सोनू भागता नहीं था, वो अपनी आंखें बंद करता और देखता, वो मंजिल, वो मुस्कान, वो सुकून। अब उसके पास सिर्फ शब्द नहीं थे, एक पूरा सपना था जिसे वो जीने लगा था। क्या आपने कभी 5 मिनट सिर्फ बैठकर अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरे दिल से देखा है? कैसा दिखेगा वो दिन जब आपका सपना पूरा होगा? एक बार रोज ये तस्वीर देखने लगी, दुनिया उस सपने को हकीकत बनाने में देर नहीं करेगी। लेसन नंबर 4, एक्सरसाइज, शरीर को स्फूर्ति देना। सोनू अब हर सुबह मौन में बैठता, खुद से अफर्मेशंस दोहराता, अपने सपनों की तस्वीरें आंखों में सजाता। उसकी सोच अब जाग चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अब भी थका थका सा लगता था। सुबह उठने के बाद भी आलस पीछा नहीं छोड़ता था। वो अक्सर सोचता, क्या सिर्फ मन को जागृत करना ही काफी है? फिर एक दिन उसने किताब में एक पंक्ति पढ़ी, अगर तुम अपने शरीर को स्फूर्ति नहीं दोगे तो मन कभी भी पूरी तरह जगेगा नहीं। बस वहीं से एक नई शुरुआत हुई।
अब बारी थी एक्सरसाइज, यानी सुबह के समय शरीर को थोड़ी स्फूर्ति देना ताकि मन और ऊर्जा का संचार एक साथ हो। शुरुआत आसान नहीं थी। सोनू ने पहले कभी कोई व्यायाम नहीं किया था। वो सोचता था मेरे बस का नहीं है ये सब। लेकिन फिर उसने फैसला किया, हर दिन सिर्फ 5 मिनट। अगली सुबह वो छत पर गया, जूते पहने, गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलना शुरू किया। पहले दिन वो सिर्फ 2 मिनट चला, थक गया। दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन हल्की दौड़, चौथे दिन थोड़ा स्ट्रेचिंग और फिर धीरे धीरे एक छोटी सी सुबह की रूटीन बन गई। अब वो सुबह सुबह 10 से 15 मिनट तक कुछ ना कुछ करता, कभी चलना, कभी कूदना, कभी योग के आसान अभ्यास। और इन 10 मिनटों में उसका शरीर स्फूर्ति से भर जाता था। उसे अब लगता था अब मैं सच में जागा हूं। अब उसकी आंखों में नींद नहीं, उम्मीद होती थी। अब वो थका हुआ दिन की शुरुआत नहीं करता, बल्कि एक नई ऊर्जा और तेज सोच के साथ उठता था। क्या आपने कभी सिर्फ अपने शरीर को दिन की शुरुआत में थोड़ी सी स्फूर्ति देने की कोशिश की है? क्योंकि जब शरीर में जान आती है तो मन खुद ब खुद उड़ने लगता है। सुबह की छोटी सी मेहनत पूरा दिन बदल सकती है। लेसन नंबर 5, रीडिंग। हर दिन एक नई सोच। सोनू अब हर सुबह मौन में बैठता, एफर्मेशंस दोहराता, सपनों की तस्वीरें देखता और शरीर को स्फूर्ति से भरता। लेकिन अब वो चाहता था कि दिमाग को भी ऊर्जा मिले, क्योंकि जैसे शरीर को पोषण चाहिए वैसे ही सोच को चाहिए नई जानकारी, नई दिशा और नए विचार। एक दिन किताब में उसने पढ़ा, हर दिन कुछ अच्छा पढ़ना आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। यही था अगला कदम, रीडिंग, यानी हर सुबह कुछ ऐसा पढ़ना जो आपकी सोच को निखार दे। शुरुआत में सोनू को समझ नहीं आया, क्या पढ़ूं, कौन सी किताब, कितना पढ़ना जरूरी है। फिर उसने एक नियम बनाया, हर दिन सिर्फ 10 पेज। उसने सेल्फ हेल्प की एक छोटी सी किताब उठाई। पहले दिन 4 पेज ही पढ़ सका, लेकिन हर लाइन जैसे उसकी जिंदगी पर लिखी गई हो। उसे लगा मैं अकेला नहीं हूं जो परेशान हूं। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने अंधेरे से उजाले की ओर सफर किया है। अब हर सुबह वो 10 पेज पढ़ता, कभी सफल लोगों की कहानियां, कभी ध्यान और आत्म शांति पर लेख, तो कभी पैसे, रिश्तों और आत्मविश्वास पर गहराई से बातें। धीरे धीरे वो बातें उसकी आदतें बनने लगीं। वो सोचने लगा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब हर किताब एक गुरु बन चुकी थी, हर लेखक उसका रास्ता दिखाने वाला। क्या आपने कभी सुबह का 10 मिनट खुद के दिमाग को देने की कोशिश की है? बस एक किताब उठाइए और हर दिन 10 पेज पढ़िए। कुछ ही दिनों में आपकी बातें बदलेंगी और फिर आपका जीवन भी। लेसन नंबर 6, स्क्राइबिंग, खुद से बात करने की कला। अब सोनू की सुबहें पूरी तरह बदल चुकी थीं। हर दिन वो मौन में बैठता, एफर्मेशंस बोलता, सपनों की तस्वीरें आंखों में सजाता, थोड़ी हलचल से अपने शरीर को ऊर्जा देता और 10 पेज पढ़कर दिमाग को नई सोच से भरता। लेकिन अब भी कुछ था जो अधूरा था। मन की गहराइयों में जो हलचल थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। पुराने जख्म, अधूरी बातें, टूटी उम्मीदें, वो सब जो किसी से कह नहीं पाया था। फिर एक दिन किताब के आखिरी हिस्से में उसने पढ़ा, जब मन बोझिल हो तो उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कागज पर उतार दो। यही था स्क्राइबिंग, यानी खुद से संवाद करना, कलम से, कागज से और सबसे ज्यादा दिल से। सोनू ने एक पुरानी कॉपी निकाली जिसमें कॉलेज के नोट्स कभी हुआ करते थे। उसे खोला और पहली बार लिखा, आज मन बहुत उलझा हुआ है। बस इतना ही। शब्द छोटे थे लेकिन असर गहरा। फिर अगले दिन, लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तीसरे दिन, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। धीरे धीरे वो हर उस बात को लिखने लगा जो उसके अंदर बरसों से बंद थी। उसने अपने डर लिखे, अपनी गलतियां स्वीकारी, सपनों को शब्द दिए और अपनी उम्मीदों को पंख। अब हर सुबह वो 10 मिनट डायरी लिखता। शब्दों में बिखरा हुआ सोनू धीरे धीरे खुद को समेटने लगा और एक दिन उसने अपनी ही डायरी में लिखा, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। अब मैं खुद को सुनना, समझना और स्वीकार करना सीख गया हूं। स्क्राइबिंग ने उसे वो शांति दी जो किसी दोस्त, किताब या सलाह में नहीं थी। क्या आपने कभी सिर्फ अपने लिए कुछ लिखा है? कोई डायरी, कोई पन्ना, बस अपने मन की बात। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो जिंदगी भी आपको जवाब देना शुरू कर देती है।
अब सोनू वही नहीं था जो कभी अलार्म बजने पर करवटें बदलता था, जो दिन भर थक कर सिर्फ जीता था, जो खाली था, डर से भरा था। अब उसकी सुबहें एक नई कहानी लिखती थीं। सुबह की खामोशी में आत्मचिंतन, बोलचाल में एफर्मेशंस की शक्ति, कल्पना में सपनों की तस्वीरें, शरीर में स्फूर्ति, किताबों में नए विचार और शब्दों में अपने ही दिल की सच्चाई। 6 साधारण से कदमों ने उसे एक असाधारण जिंदगी की ओर मोड़ दिया। अब वो किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं, खुद की सुबह से प्रेरित होता था। अब वो किसी चमत्कार की तलाश में नहीं था, बल्कि हर सुबह खुद एक चमत्कार बन गया था। एक दिन अपनी डायरी में उसने लिखा, अब मैं वो इंसान नहीं जो कभी ख्वाब देखता था, अब मैं वो इंसान हूं जो हर सुबह उन्हें जीता है। द मिरेकल मॉर्निंग ने उसे सिखाया कि जब आप सुबह को अपने नियंत्रण में ले आते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी आपके नियंत्रण में आ जाती है। अब सोनू के पास ना तो कोई जादू की छड़ी थी, ना कोई शॉर्टकट, बस थी एक सुबह की प्रक्रिया जो हर दिन उसे थोड़ा और बेहतर बना रही थी। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सुबह बदलना चाहते हैं? क्योंकि अगर हां, तो हैल एलरॉड की यह किताब आपके लिए एक चमत्कारी शुरुआत हो सकती है। आप देख रहे थे द डिजिटल बुक्स, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनाते हैं। अगर यह कहानी आपको जरा भी अपनी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। धन्यवाद।